सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। क्योंकि इंडिया में औरतों को देवी माना जाता है, देवी की पूजा करते हैं। क्या इसका कनेक्शन इस अगर हम रिलेट करें तो इस सिचुएशन के साथ बनता है? मेरे जवाब में उन्हें जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है। और डॉक्टर साहब के रवैये के ऊपर भी बातचीत हो रही है। नाज़रीन, इस सिलसिले में डॉक्टर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है। साहब फिर आज पूरे मुंह से साहब निकल गया। आपने मना भी मुझे किया था कि साहब नहीं बोलना। तो बयान के बाद से जाकिर का पाकिस्तान में विरोध तेज हो गया है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे स्टेज से उतरने पर सोशल मीडिया में मुझ पर तनकीद हुई, जिस पर मुझे शदीद ताजुब हुआ। पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार ये क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया। ऐसे इंसान से लोग भागते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भाई कि इस इंसान के अंदर भाई कॉमन सेंस है भी कि नहीं। इससे पहले इंडिया नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अच्छी तादाद में खवातीन मौजूद हैं। बिकाऊ माल है, मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, बड़े फख्र से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मतलब कि इस बात पर अगर कोई और ये बोलेगा तो आप मुंह तोड़ देंगे उसका कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। दोस्तों, इस्लामिक उपदेशक और भगोड़ा जाकिर नायक पाकिस्तान की राजकीय यात्रा पर है। यात्रा का मकसद जाकिर नायक के जरिए भारत पर निशाना साधना था, लेकिन हो इससे उलट रहा है। अब जाकिर से इस्लामिक देश पाकिस्तान के लोग खुश नहीं दिखाई दे रहे। उसने पाकिस्तान में कई बयान ऐसे दे दिए हैं जिसे लेकर लोगों का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका है। सोशल मीडिया पर इस कारण वह ट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान के लोग अब उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शादी न करने वाली पाकिस्तानी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद जाकिर नायक पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया। कई पाकिस्तानी यूजर्स ने लिखा, जाकिर नायक को डिपोर्ट करो। कई लोगों ने सवाल किया कि आखिर जाकिर नायक को कहां भेजा जाए। वहीं कई भारतीय यूजर्स ने जवाब में कहा कि जाकिर नायक को पाकिस्तान में ही रखना चाहिए, वो ही उसे डिजर्व करते हैं। जाकिर नायक मलेशिया में रहता है। पिछले सप्ताह उसने लगभग 1 महीने लंबी यात्रा शुरू की थी और अब वह अजीबोगरीब बयान देकर इंटरनेट पर ट्रोल हो रहा है। उसे पलकों पर बिठाने वाले आज उसी पर थूक रहे। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाकिर नायक ने एक और, वो वैसे तो कहते हैं पंजाबी में कि चवली मार दी है, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। उन्होंने क्या बात की, बड़ी सीरियस बात है। शोशा है जो शुरली उन्होंने छोड़ी, जो शुरली नहीं। सर मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी। एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना, इसके ऊपर भी झड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को और कहा कि एक सवाल करो। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया, एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है, 4 की क्यों है। और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी है, महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है, यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है, इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई, आपकी ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है, आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि एक का दो एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार ये क्या हो रहा है? मतलब कि खड़े होके कहते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब अल्फाज वापस लें, आप
आप ये क्या बात करें, मैं आपको सुनवा देती हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा, ये देखिए। आपका नाम और आपका पेशा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिसका कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला और वुमेन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की फिर नहीं करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं। जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना, और जो शादी नहीं कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो वो बाजारू बन जाती हैं, बिकाऊ माल है, मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, बड़े फख्र से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मतलब कि इस बात पर अगर कोई और ये बोलेगा तो आप मुंह तोड़ देंगे उसका कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जाकिर नाइक खुद तो ये वाले अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं लड़की के लिए, वो इससे भी ज्यादा बदतर हैं, जो मैंने अभी ये कहा कि बकवास या मुंह तोड़ना, जो उन्होंने लड़की को कह दिया, अनमैरिड लड़की को। कि जहाँ तक डॉक्टर नाइक साहब का ताल्लुक है, तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान में आके। और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया कि उसको ब्लैक निकाल दिया। तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया, उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए, जिनमें एक ये है कि उनकी जो वहाँ से ब्लैक लिस्ट हुए हैं या निकाला गया है उसका कोई मज़हब से ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। वहाँ लाखों की तादाद में मौलवी जो है वो फिरते हैं, दन दनाते अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, किसी ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये सारा कारनामा जो है उनका, ये उनकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं और उनकी जो स्टेट के अंदर जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसको सामने रख के, तो ये इस तरीके से उनके जितने कंट्राडिक्शन थे और जिस तरीके से वो ज़िंदगी के छोटी छोटी बहस हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 60s और 70s में ओपन होके उस पर डिबेट होके क्लोज हो चुकी हैं, ये सारी बहसें। मसलन इस्लाम और साइंस के दरमियान क्या तसादम है, क्या कंप्रोमाइज़ है, क्या हारमोनी है, ये चीज़ें तो 60s और 70s की बहसें हैं जो लोग करके उसको कंक्लूड करके तो अपने रास्ते ले चुके हैं।